Assalamu alaikum and welcome back with another Bande Shah's short. And today we will going to talk about input with validation. हमें इनपुट करना है लेकिन इनपुट करने के बाद हमें वैलिडेट भी करना है. वैलिडेशन का रूल कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक रूल लिया हुआ है कि जो हम वेट इनपुट करेंगे वो वेट जो है हमारा इन बिटवीन होना चाहिए 2.5 एंड 8.0. सपोज कर लेते हैं कि केजी है, आप पाउंड सपोज कर लें, आप ग्राम सपोज कर लें, कुछ भी. वेट जो है वो 2.5 और 8.0 के इन बिटवीन एक्सेप्ट किया जाएगा. और अगर आपका वेट 2.5 से कम होगा या 8.0 से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर एरर डिस्प्ले होना चाहिए. और एरर डिस्प्ले होने के बाद आप उस इनपुट को दोबारा लें, यानी कि तब तक इनपुट लेते रहें जब तक कि इनपुट सही आपकी गिवन रेंज के इन बिटवीन ना आ जाए. इनपुट वैलिडेशन आप प्री कंडीशन लूप यानी कि व्हाइल लूप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं. आप पोस्ट कंडीशन लूप यानी कि रिपीट अंटिल के थ्रू भी लगा सकते हैं. हाँ, कुछ जो है वो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर इफ भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ इज नॉट ए वैलिड इनपुट विद वैलिडेशन, क्योंकि इफ कंडीशन यूज करते हुए अगर यूजर ने दोबारा गलत इनपुट कर दिया तो वो गलत वैल्यू को लेकर ही आगे जाएगा. सो इसलिए हम इनपुट विद वैलिडेशन के लिए प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन लूप ही यूज करेंगे. चलिए जी, लेट्स बिगिन विद द प्री कंडीशन लूप. ठीक है, तो बेटा जो प्री कंडीशन है वो आपको पता है कि वो होता है वाइल एंड वाइल. अच्छा, प्री कंडीशन में क्या करेंगे, हम इनपुट पहले लेंगे. हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट वेट. वेट के लिए मैं छोटा वेरिएबल डब्ल्यू टी यूज कर लेता हूँ. आप चाहे तो कंप्लीटली WEIGHT ही यूज करें. इनपुट वेट किया. अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि वाइल इस वेरिएबल WT के अंदर इनपुट की गई वैल्यू अगर लेस देन 2.5 है. देखो, जो हम कंडीशन लगाएंगे ना, कंडीशन इसको इस तरह से याद रखिएगा कि जो आपकी गिवन रेंज है, अगर उस रेंज से नीचे या ऊपर वैल्यू जाएगी तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आपको लूप लगाना है, तो आपको दोबारा दोबारा इनपुट लेना है. तो जो भी आपको रेंज दी जाएगी उसके बाहर वाली वैल्यू को मेंशन करोगे आप कंडीशन के अंदर. वाइल WT अगर 2.5 से कम इनपुट कर दिया गया, ठीक है, एंड जो WT है वो ग्रेटर देन 8.0 इनपुट कर दिया गया, ठीक है, अगर ये होगा तो भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर ये होगा तो भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी. अच्छा, इसके ऊपर भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. या फिर देखो, अगर वेट आपने 2.0 इनपुट कर दिया तो खाली अगर ये ट्रू हो गया तो भी आपका लूप चलना चाहिए. ठीक है, असल में मैं खुद अपनी एक मिस्टेक यहाँ पे देख चुका हूँ, तो उस मिस्टेक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो बेटा, अगर वाइल की कंडीशन में ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, अगर वेट के अंदर लेट्स सपोज आपने 2.1 इनपुट कर दिया, तो इसका मतलब आपका WT लेस देन 2.5 है. ठीक है, तो इसका मतलब आपका वाइल का लूप चलना चाहिए. इसी तरह से अगर आपने WT के अंदर लेट्स सपोज 9.5 इनपुट कर दिया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वाइल का लूप ट्रू होने पे चलता है. तो इस कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर भी चल जाना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा और का मतलब ये होता है कि भले ये कंडीशन ट्रू हो जाए, भले ये कंडीशन ट्रू हो जाए, दोनों कंडीशन के अंदर आपका ये लूप रन होगा. चलिए, जब हमने कंडीशन बना ली, कंडीशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं आउटपुट एरर. ठीक है, काइंडली इनपुट विद इन गिवन रेंज. बेटा, ये जो आपका मैसेज है ना, ये कुछ भी हो सकता है. इवन पेपर के अंदर भी आपको फोर्स नहीं किया जाता कि यही मैसेज आना चाहिए. तो जो भी आपका आउटपुट एरर मैसेज होगा, जो भी वैलिड सूटेबल मैसेज होगा वो यहाँ पे लिख देंगे. हमने लिखा कि एरर काइंडली इनपुट विद इन गिवन रेंज. एरर आउटपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इनपुट लेंगे. तो जिस तरह से बेटा यहाँ पे इनपुट लिया गया है, हम यहाँ पे इनपुट WT दोबारा ले लेंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड वाइल. ठीक है,
तो बेटा एक चीज़ अब इसमें नोट कीजिएगा, इसको याद भी रखिएगा। जब भी कभी हम व्हाइल के लूप को कंडीशनल आइटरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इनपुट उसके अंदर लेते हैं 2 दफ़ा, ठीक है? एक दफ़ा हमने व्हाइल के लूप से पहले लिया, एक दफ़ा हमने एंड व्हाइल से पहले लिया। इसको जल्दी से थोड़ा-सा ट्रेस करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बेटा यहाँ पे आपने वेट के अंदर इनपुट कर दिया 3.7, वेट के अंदर अगर आपने 3.7 इनपुट कर दिया, तो इसका मतलब 3.7 यहाँ पर भी शो हो रहा होगा, 3.7 यहाँ पर भी शो हो रहा होगा, ठीक है? ओके। अब आप मुझे बताएं कि क्या 3.7 जो है वो लेस देन 2.5 है? नहीं है। और क्या 3.7 जो है वो ग्रेटर देन 8.0 है? नहीं है। 3.7 जो है वो 8.0 से बड़ा भी नहीं है और 3.7 जो है वो 2.5 से छोटा भी नहीं है। दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न करेगी। व्हाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारा जो वेट है वो गिवन रेंज के अंदर है। लूप तो तब चलना चाहिए ना जब गड़बड़ हो। तो हम इसको दोबारा इनपुट करके देख लेते हैं, ठीक है? कैफ या ये मार्कर जो है ना हम, ठीक है, ब्लैक वाला यूज करते हैं, ये रेड वाला तो मैं तंग कर रहा। चले जी, दूसरी वैल्यू इनपुट करके देखता। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 1.4, डब्ल्यू यहाँ पर आ गया 1.4, यहाँ पर भी आ गया 1.4। क्या 1.4 ग्रेटर देन 8.0 है? नहीं। लेकिन क्या 1.4 लेस देन 2.5 है? यस। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और लगा हुआ है दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी बेटा, लूप चल जाएगा। अंदर जाएंगे, आउटपुट करेंगे कि जी काइंडली आप अपने रेंज के अंदर ही इनपुट करें, एरर आ गया है, और ये दोबारा इनपुट करेगा। अब दोबारा मिसाल के तौर पे मैंने इनपुट कर दिया 8.7, ऊपर गए क्योंकि लूप लगा हुआ है, एंड वाल के बाद ऊपर जाके दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। अब हमारे पास आ चुका है 8.7, यहाँ पर भी 8.7 आ गया, यहाँ पर भी 8.7 आ गया, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू टी के अंदर 8.7 है। क्या 8.7 लेस देन 2.5 है? नहीं। क्या डब्ल्यू टी यहाँ पे उसके अंदर वैल्यू मौजूद 8.7 ग्रेटर देन 8.0 है? यस है। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये दोबारा लूप के अंदर आएगा, दोबारा एरर डिस्प्ले करेगा, दोबारा इनपुट लेगा। जब तक तुम्हारा ये इनपुट विद इन द गिवन रेंज नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 4.5, ऊपर जाएगा 4.5 लेस देन 2.5, नो। 4.5 ग्रेटर देन 8.0, नो। तो फिर ये लूप से निकलेगा। तो बेटा ये हमारे पास था इनपुट विद वैलिडेशन यूजिंग प्री कंडीशन। चलिए जल्दी से इसको पोस्ट कंडीशन के थ्रू भी करते हैं। जस्ट लेट मी रब द बोर्ड। आज हम फ्लिप नहीं करेंगे बोर्ड को, रब करेंगे। सो नाउ टॉक अबाउट पोस्ट कंडीशन। बेटा पोस्ट कंडीशन का मतलब रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिपीट। अच्छा, रिपीट अंटिल का बेनिफिट क्या होता है कि इसके अंदर इनपुट एक दफा होता है, 2 दफा नहीं होता। रिपीट किया हमने, यहाँ पे लिखा इनपुट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डब्ल्यू टी वेट लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे मैसेज की थोड़ी सी गेम है, ठीक है। अब मैसेज की थोड़ी सी गेम है, हाँ, इसको आप और सोफिस्टिकेटेड भी कर सकते हो। इस रिपीट अंटिल के अंदर आप इफ की कंडीशन भी लगा सकते हो, लेकिन इस हम आउटपुट को, क्योंकि इसके अंदर इनपुट एक दफा और है और इसके अंदर हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं, इसलिए हम आउटपुट के अंदर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। इनपुट वेट, ठीक है, और वेट मस्ट बी in between 2.5 and 8.0। तुमने तक मैसेज सोफिस्टिकेटेड बना लिया कि आउटपुट किया कि जी इनपुट वेट करें, ठीक है, और आपका जो वेट है वो मस्ट बी इन बिटवीन 2.5 एंड 8.0 होना चाहिए। अच्छा, ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद ना इनपुट वेट हम यहाँ पे बाद में लिख देते हैं, इस जगह पर डब्ल्यू टी वेट।
और यहाँ पे बेटा मैं कंडीशन लगाता हूँ। अब जो बच्चे हमारी प्रीवियस बंदिशा शॉर्ट्स को देख चुके हैं या जिन जो थोड़ा बहुत मेरी और सीरीज़ को देख चुके हैं, तो वो इस चीज़ को समझते होंगे कि भाई रिपीट अंटिल की कंडीशन वाइल एंड व्हाइल की कंडीशन के ऑपोजिट हो जाती है। तो उसमें हमने बेटा कंडीशन क्या लगाई हुई थी? अंटिल, जब तक, अब ये व्हाइल लूप की कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी। अंटिल, जब तक आपका WT ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.5 नहीं हो जाता, ठीक है, 2.5 इंक्लूसिव है ना, जब तक आपका वेट 2.5 से बड़ा या बराबर नहीं हो जाता, एंड बिल्कुल इस वाली कंडीशन के ऑपोजिट हो गया, और की जगह एंड आ गया, और जब तक आपका वेट लेस देन इक्वल्स टू 8.0 नहीं हो जाता, तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा। उसको रन करके देखते हैं, हमें रेड पेन यूज नहीं करना। ओके, रिपीट, लूप चलना शुरू हो गया, आउटपुट मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ गया जी, इनपुट वेट करें, वेट उसने बता दिया कि 2.0 और 2.5 और 8.0 के इन बिटवीन होना चाहिए। यहाँ पे इनपुट वेट आपने किया, लेट्स सपोज आपने कर दिया 2.4, नीचे आएगा, इसमें वो चेक करेगा। देखो एंड में क्या होता है, दोनों तरफ अगर अंटिल का लूप है, इसको गौर से दोबारा एक बार फिर देख लीजिएगा, पीछे जाके बंदिशा शॉर्ट देख लीजिएगा, मेरी प्रोग्रामिंग सीरीज देख लीजिएगा, उसमें आप कंडीशन लूप्स को देख लीजिएगा। अंटिल का लूप बेटा कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है, ट्रू होने के ऊपर ये लूप से बाहर। व्हाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है, फॉल्स होने पे बाहर, ठीक है, ऑपोजिट होता है। अंटिल WT के अंदर हमने इनपुट किया हुआ 2.4, क्या 2.4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.5 है? क्या बेटा 2.4 इससे बड़ा है? नहीं। क्या 2.4 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 8.0 है? हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन 2.4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.5 नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है एंड। इसको गौर से देखिएगा, दोबारा सुनिएगा, एक बार फिर सुनिएगा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, कॉपी पे लिख के दोबारा मेहनत भी कीजिएगा, ठीक है। एंड के बेटा कंडीशन क्या होती है, इसको मैं समझाने के लिए, एंड में क्या होता है बेटा, दोनों तरफ अगर ट्रू और ट्रू हो, ठीक है, तो आपकी कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करती है। दोनों में से कोई एक तरफ भी फॉल्स हो गया, ठीक है, एंड के दोनों में से किसी एक तरफ भी फॉल्स हो गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा। मैं लिख देता हूं बेटा ताकि आपको ये चीज श्योर हो जाए। यहां पे फिलहाल हमारे पास इस कंडीशन में फॉल्स यहां पर आ रहा है, फॉल्स एंड ट्रू, तो आपको पता होगा कि एंड रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है। तो क्योंकि बेटा इस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न किया था, इधर भले ये ट्रू रिटर्न करती रहे, हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा फॉल्स, और रिपीट अंटिल फॉल्स होने पे चलता है। तो ये दोबारा चलेगा, दोबारा मैसेज आउटपुट होगा, आउटपुट होने के बाद ये दोबारा वेट इनपुट लेगा, और जब तक बेटा आप वेट इसको इन दो वैल्यूज के इन बिटवीन नहीं दोगे, ये लूप चलता रहेगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको इनपुट कर देते हैं 3.7, यहाँ पर आ जाते हैं, चेक करते हैं, क्या 3.7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2.5 है? यस, 3.7 बड़ा है ना। एंड क्या 3.7 लेस देन इक्वल्स टू 8.0 है? छोटा है 8 से। यस, दोनों कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, तो ट्रू रिटर्न होने के ऊपर हम लूप से बाहर आ गए, क्योंकि रिपीट अंटिल फॉल्स होने पे चलता है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, इनपुट विद वैलिडेशन। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती, so do not forget to comment and ask me the questions, and see you very soon again in the next Bandisha's Shorts. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.